प्रेम कुमार सर साहब, क्या कहेंगे? आपका फाइनल एग्जिट पोल, माइक म्यूट है। देखिए, आंकड़े तो हम दे चुके हैं कई बार, और वो लगभग वही बात है कि 204 का आंकड़ा हम एनडीए के लिए देते हैं और 307 का इंडिया के लिए। मगर इस आंकड़े के अपने आधार भी हैं, और वो आधार लगभग जो अशोक जी कह रहे थे वही है। लेकिन हम थोड़ा, जैसे महाराष्ट्र में वो बहुत उदार भाव से देख रहे हैं, हमने उदारता नहीं बरती है। हमने पूरे जो एक्सपेक्टेशन है उसको रखा है कि नहीं 30 सीट आएगी इंडिया को तो आएगी, इस तरीके से रखा है, तभी ये 300 फिगर पहुंचता है। अगर उतनी उदारता रखेंगे तो फिर नीचे जाएगी। तो ये है। अब है कि हमारे उदारता बरतने या निर्मम होने से तो कोई परिणाम बदलने वाले नहीं है, जो होना है वही होना है। तो जनता जो है एक रूट तय कर लेती है करना क्या है, और हम जिसको जनादेश बोलते हैं, और जनादेश सत्ता को उखाड़ने का है, ऐसा साफ साफ महसूस हो रहा है। और जब जनादेश सत्ता को उखाड़ने का होगा तो इस बार का इलेक्शन बाइपोलर है। कोई तीसरा कुनबा इतना बड़ा नहीं है जो कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी के कुनबे को मौका देगा कि कोई अपना अल्टरनेटिव चेंज करके आ जाइए, योगी आदित्यनाथ के साथ आ जाइए, या शिवराज सिंह के साथ आ जाइए, या गडकरी के साथ आ जाइए। ऐसा अवसर जनता देने लायक नहीं छोड़ रही है एनडीए को, ये हमें साफ दिख रहा है। और कारण इसका ये भी है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो बना है वो कई तरह के सैक्रिफाइसेस के कारण बना है, इसलिए ये गठबंधन स्ट्रांग है। ये गठबंधन आसानी से टूटने वाला नहीं है, फेविकोल का जोड़ है जो जुड़ा हुआ है। उस हिसाब से देखें, यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी बाहर हैं तो इंडिया में साथ रह करके वो बार बार अपनी प्रतिबद्धता जताती है, और वो बीजेपी में हठात जा करके जो उनके साथ सरकार बना लेंगे और वाजपेयी युग आ जाएगा, ये सोचना बेमानी है। एक चीज है। उसके बाद हम ये देखें कि जो संभावित अलायंसेस एनडीए गठबंधन से टूट सकते हैं या जुड़ सकते थे, मान लीजिए कि बीजू जनता दल, तो बीजू जनता दल को उस लायक उन्होंने छोड़ा नहीं है कि संकट की घड़ी में वो संकट मोचक बने। और इसके अलावा जब संकट आएगा पार्टी भी टूटेगी, गठबंधन भी छूटेगा। भाई नीतीश कुमार सब अपने आप को देखेंगे, जितनी भी ताकत बची खुची होगी कि एनडीए में रहना है कि नहीं रहना है। एक नाथ शिंदे भी देखेंगे कि फ्यूचर पॉलिटिक्स हमको अकेले पार्टी लेके चलना है कि किसी के साथ मर्ज कर जाना है। जैसे उसी तरीके से अजित पवार को भी अपना फ्यूचर कोर्स देखना होगा, लेकिन उनका सीट चुके नहीं आएगी तो वो महत्व नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद और भी कई साथी होंगे जो एनडीए से हालांकि ज्यादा है नहीं, लेकिन उसमें रहना चाहिए, यानी वो और कमजोर होगा, एनडीए और कमजोर होगा आफ्टर इलेक्शन, अगर उनके पास 200 के आसपास आंकड़े आते हैं तो। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का प्री पोल अलायंस तो आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा होगा, उनकी कीमत पर हो रहा है। ये पोस्ट पोल अलायंस इतना बड़ा बन जाएगा, पोस्ट पोल अलायंस में जिसमें और कई संगठन जुड़ सकते हैं, पार्टी जुड़ सकती है, कि वो फिर लगेगा कि माने एकदम छोटा अलायंस एनडीए नजर आएगा। ये मैं कल्पना करता हूं, क्योंकि पोस्ट पोल अलायंस की भी पूरी संभावना है इंडिया गठबंधन के साथ। और हो सकता है ममता बनर्जी जुड़ करके आए, हो सकता है बीजू जनता दल भी राजी हो जाए, इस तरह की चीजें होंगी, और निश्चित रूप से पोस्ट पोल अलायंस में इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। मैं इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं देखता कि जनादेश के खिलाफ कोई जाकर के पार्टी जोड़ तोड़ करेगी, तब जबकि 10 साल का जो अनुभव रहा है वो अनुभव किसी पार्टी को इतनी हिम्मत नहीं देगा कि जनादेश के खिलाफ जाकर के उस पार्टी को दोबारा सत्ता नशी करने में मदद करे। ये ओवरऑल हमारा विश्लेषण लगता है। हाँ, इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करें, यूपी और महाराष्ट्र अगर एनालाइज कर लेते हैं तो पूरा चुनाव परिणाम समझ में आ जाता है। उत्तर प्रदेश में दलितों का पोलराइजेशन, या महाराष्ट्र में भी दलितों का पोलराइजेशन, और फिर मुसलमानों का एक समान रूप से पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ना, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, पूरे देश में लगभग जुड़ना, ये जो प्रवृत्ति इसके प्रभाव में आकर के सीट वाइज जो कुछ सोशल इंजीनियरिंग जैसे अखिलेश यादव ने की है कि कई जगहों पर नॉन यादव अति पिछड़ों को जोड़ा है, तो वहां का इक्वेशन को अपने अनुकूल बनाया है, या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर रैलियां की हैं, तो वो दलित जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे कांग्रेस के कारण उनको देने लगे। ये सारी चीजें जो बदली हैं, इससे उत्तर प्रदेश का गणित इधर उधर हुआ है, और महाराष्ट्र का तो आप लगातार देख रहे हैं। और हाँ,
कई अभी विश्लेषण में एक बात आ रही थी जिस पर मुझे लगता है टिप्पणी करना जरूरी है कि सरकार बनाने का अवसर हो सकता है कि बीजेपी को मिल जाए, तब क्या होगा, उनके साथ क्या सब जुड़ जाएंगे। देखिए सरकार तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने भी बना ली थी, लेकिन सरकार नहीं बनी। वो दौर जब एक वोट से सरकार गिर गई थी, वो भी एक दौर था। हम कह सकते हैं कि तब ईडी सीबीआई ये सब उनके पास नहीं थी, आज है, ये हथकंडे अपना सकते हैं, रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर जनादेश खिलाफ में चला जाता है तो सारे हथकंडे उल्टे पड़ जाते हैं। कोई सीबीआई ईडी आईटी का आदमी उनकी बात तब नहीं सुन रहा होगा, और कोई रिसोर्सेज से वो प्रतिफल नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज तब तक काला धन के रूप में चिन्हित हो चुके होंगे कि अगर हमने कुछ किया तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये शक्ति कमजोर हो चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक एक सीट के लिए तरसना पड़ जाएगा सरकार बनाने के लिए, अगर एनडीए सत्ता से दूर रहती है, मैजिक आंकड़े से दूर रहती है तो।